हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सामान्य बोर्ड की वायरिंग। एक नॉर्मल बोर्ड आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, इन 3 नियमों पर आधारित है। पूरा चित्र हमने पहले से ही बना दिया है। देखिए, सिर्फ 3 नियमों पर आधारित है, कोई भी वायरिंग हो। इस बोर्ड में, हमारे नॉर्मल बोर्ड में हमने 3 स्विच लगाए हैं, एक 5 पिन सॉकेट है, एक बल्ब है, एक फैन है। इस वायरिंग के द्वारा मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से इसको सिखाया जाएगा। इसमें एकदम कोई भी बोर्ड हो, सबसे छोटा बोर्ड बनाने का ये तरीका है। और अगर आप यहाँ से एक इसी नियम पे, चाहे बड़े से बड़ा बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड इसी तीनों नियमों पे आधारित होते हैं। तो वायरिंग के मुख्य रूप से सबसे पहले 3 नियम होते हैं, जिसमें नियम नंबर 1 हमारा है। देखिए कि सबसे पहले नियम नंबर 1 है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि सबसे पहले न्यूट्रल के तार को, यानी खंभे से 2 तार मिलते हैं, जिसमें एक हमारा होता है न्यूट्रल और एक होता है फेस। तो इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी जो न्यूट्रल का तार है, इसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। सभी उपकरणों के, उपकरण का मतलब हो गया क्या कि उपकरण क्या होता है। जैसे देखिए, एक बल्ब है, ये फैन है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये सब उपकरण है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जिससे हमें डायरेक्टली कुछ लाभ मिले, उसे उपकरण कहते हैं। या फिर ऐसे पार्ट जो न्यूट्रल और फेस दोनों से कार्य करते हैं, उसे उपकरण कहते हैं। या फिर अगर इस बोर्ड की बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्विचों को छोड़कर, यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचता है सब उपकरण है। सिर्फ स्विचों को आपको नहीं गिनना है, स्विचों को छोड़ करके जो बचा सब उपकरण है। तो यानी कि इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण लगे हुए, एकदम सामान्य तरीके से इसको सीखेंगे हम लोग बनाना। तो ये जो है स्विचों को छोड़कर बचा हुआ 3 भाग है, 3 उपकरण है इसमें। तो इसमें यही लिखा कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना, यानी कि न्यूट्रल के तार को लेके जाएंगे और इसके एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है ना, इसके एक पॉइंट में जोड़ना है। तो किसी एक में जोड़ सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूट्रल को मान लीजिए हमने लेके गए और इसके एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिए। अब यहीं से न्यूट्रल को हमें और आगे बढ़ाना है। इसमें लिखा है सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में, यानी सिर्फ एक में ही नहीं देना है, जितने भी उपकरण हैं सभी के एक एक पॉइंट में देना। ये फैन भी है तो इसके भी एक पॉइंट में दे देना है। किसी एक में दे सकते हैं, दाहिने बाएं से कोई फर्क नहीं है, बस देना है। यानी न्यूट्रल देखिए बल्ब में भी पहुंच गया, फैन में भी पहुंच गया। अब इस बोर्ड में एक और उपकरण है जो है हमारा 5 पिन सॉकेट। तो 5 पिन सॉकेट के भी किसी एक पॉइंट में न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट देना है। यानी 5 पिन सॉकेट को भी, 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल को डायरेक्ट देना है, किसी एक में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई और उपकरण होता, इसमें एक्स्ट्रा कोई अगर और उपकरण होता तो क्या होता कि ये जो न्यूट्रल का तार है उसके भी एक पॉइंट में जाता, कहीं से भी न्यूट्रल उसे मिलना चाहिए। यानी जितने उपकरण हैं सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा भाग है कि अब नियम नंबर 2 है कि अब फेस के वायर को, यानी जो फेस का तार है, इसको सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी जो फेस का तार है उसको सभी स्विचों के, यानी जितनी बटन है, ये देखिए इस बोर्ड में 3 स्विचें लगाई गई हैं, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में। निचले पॉइंट का मतलब हो गया कि सब स्विच में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। यानी जो बटन है उसके निचले पॉइंट में, यानी एक स्विच है तो इसके निचले पॉइंट में फेस को डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये भी स्विच है, इसके भी निचले में जोड़ते हैं, ये भी स्विच है, इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। यानी जितनी स्विचें दिखाई दे, जितनी बटन दिखाई दे, सभी के निचले पॉइंट में फेस के तार को डायरेक्ट जोड़ना है। उसके बाद करना है, यहाँ से हम अब नियम नंबर हमारा देखिए आ गया 3। नियम नंबर 3 में हमारा ये है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, देखिए अगर इसमें एक बल्ब, एक आध स्विच और भी होती है, अगर मान लीजिए हमारा दूसरे ही नियम पे, तो हम क्या करते हैं, दूसरा नियम हमारा था कि स्विचों के निचले पॉइंट में फेस को डायरेक्ट जोड़ना है। यही तार हम लेकर के जाते इसी फेस को और यहाँ के भी निचले पॉइंट में देते, और भी कहीं स्विच होती तो उसके भी निचले पॉइंट में ले जाके देते फेस को। नियम नंबर 3 कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी जो स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट है और उपकरणों में भी एक एक पॉइंट अभी खाली है, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना। जैसे ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना। जैसे ये स्विच खाली है, ये स्विच खाली है, इसको आपस में नहीं जोड़ सकते। और ना ही उपकरण को उपकरण से जोड़ना, इसको भी नहीं जोड़ सकते। जब भी जोड़ना है दोनों अलग होना चाहिए, मतलब एक स्विच होना चाहिए और एक उपकरण होना चाहिए, दोनों अलग रहेगा तभी जोड़ सकते हैं। तो स्विच को इस उपकरण से जोड़ सकते हैं। हाँ, किसी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से जोड़ दिया। आप चाहे होते तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ से।
जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेंगे। जैसे कि इस समय हम बल्ब का कनेक्शन कर दिए तो पहली स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलेगा। इसके बाद हमारा देखिए दूसरी स्विच खाली, इसका कनेक्शन हम कर देते हैं मान लीजिए यहाँ के फैन में जो खाली है उससे, तो दूसरी स्विच से हमारा फैन चलेगा। अगली स्विच हमारी खाली है, ये 5 पिन सॉकेट से कर देते हैं, तो अब हम इस स्विच से क्या होगा, हमारा 5 पिन सॉकेट चलेगा। और अगला जो पॉइंट है ये स्विच का पॉइंट, ये उपकरण खाली है तो इसको जोड़ देंगे। अगर ये उपकरण नहीं होता या स्विच नहीं होती, कोई एक नहीं होता तो उसी को छोड़ देते। स्विच अगर होती, उपकरण नहीं होता तो खाली छोड़ देते, अगर है तो इसको जोड़ देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से एकदम सामान्य बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं हम।